प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच पर आज देखिए। सोनिया गांधी भी उसमें जिम्मेदार हैं। जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। पिछले 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री पंजाब में थे। वहां उनकी सुरक्षा के साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया गया जो वास्तव में घृणा योग्य है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था माने जाते हैं। उनके साथ देश का सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा होता है। जी हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक पुल पर फंस जाता है और उस पुल को आगे जाम कर देते हैं पंजाब के कुछ तथाकथित किसान। जी हाँ, वो किसान जो अपनी कुछ मांगों को लेकर वहां पहुंचे थे। प्रश्न ये है कि आखिर उनको ये जानकारी कैसे लगी कि देश के प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आने वाले हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से पंजाब पुलिस के किसी व्यक्ति ने उन लोगों को ये जानकारी दी होगी। कारण क्या है, ये जांच का विषय है। केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय इसकी जांच करवा रहा है। उसकी जांच होगी तब जो भी निर्णय आएंगे वो देखे जाएंगे। परंतु वर्तमान में ये एक ऐसा मामला है जिस पर न सिर्फ जम के राजनीति हो रही है बल्कि राष्ट्र के सम्मान का भी प्रश्न है। हमने इस संदर्भ में कुछ लोगों से बात की, आम जनता की राय जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सोचती है देश की आम जनता इस घटनाक्रम के बारे में। जय हो। आज हम बात करेंगे लोगों से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। आपका नाम क्या है? विमल द्विवेदी। विमल जी, 2 दिन पहले पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, क्या कहना है आपका, क्या स्थिति रही? इसमें पंजाब की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जहाँ भी जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश में जाता है वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सूचना हो जाती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में वहाँ डीजीपी, कमिश्नर वगैरह सभी लोग लगते हैं। आखिर ऐसे कैसे वो कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी जा रहे तो रोड जाम कर दिया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी उतनी होती है, एसपी जी की जिम्मेदारी होती है। कहना है इस मामले में ये जो माननीय प्रधान जी पर जो हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी की व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं होता, पूरे देश का होता है। इस पर वहाँ की लोकल सरकार की विशेष जिम्मेदारी होती है और क्षेत्रीय पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है। किसी राष्ट्रीय नेता के जाने पर कोई घटना नहीं घटनी चाहिए थी। जो कांग्रेस सरकार यहाँ पूरी जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की पूरी उत्तरदायी इस घटना के लिए। पाकिस्तान से मात्र 10 किलोमीटर दूर थे प्रधानमंत्री, ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल, आतंकवादी घटना में घटित हो सकती थी, प्रधानमंत्री की जानलेवा हमला हो सकता था, हत्या भी उनको हो सकती थी, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। देश में उनकी हत्या होने पर देश बवाल हो सकता था। तो इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, राजनीति होनी चाहिए। राजनीति केवल वोट की होनी चाहिए। इस पर हत्या की राजनीति कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए देश का। क्या कहना है इस मामले में? देखो, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की चूक तो है ही। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है भाई। प्रधानमंत्री है देश का और उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी गलतफहमी फैला दी या ये कर दिया वो कर दिया, ये कहीं ना कहीं गलती है। और ऐसा नहीं है कि साजिश ना हो, ये सब रची रचाई साजिश के तहत ही ये सब हुआ है। ऐसे कहीं से पब्लिक आ जाए, इकट्ठी हो जाए, पूरा रूट होता है, डाइवर्जन किया जाता है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है और अचानक बहुत से लोग आ जाएं, रोड ब्लॉक कर दें, तो कहीं ना कहीं ये सब साजिश है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें निसंदेह राजनीति की गई? बिल्कुल, राजनीति तो हो ही रही है। राजनीति किया गई, राजनीति तो हो ही रही है। नहीं, इतनी ओछी राजनीति, इससे तो प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी। इसीलिए तो मैं कभी आता ही नहीं हूँ कहीं, किसी से कुछ कहते ही नहीं हूँ। राजनीति इतनी बुरी तरह हो रही है कि मतलब सबको लग रहा है कि सब कुछ लूट के भर लो अपना घर, बस ये है बात। अब वो तो हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो खलेगा। उन्हें कानून व्यवस्था से लेकर के उन्होंने खिलवाड़ किया है, तो निश्चित तौर से उन्हें जो है एक ऐसी जो प्रावधान के रूप में जो भी सज़ा हो, कड़ी सज़ा दी जाए। आप हम पूछना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ऐसी जगह रोक दिया जाता है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, पूरी तरह से पंजाब सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, वहाँ के डीजीपी जिम्मेदार हैं, वहाँ के मुख्य सचिव जिम्मेदार हैं और कहीं न कहीं
सोनिया गांधी भी उसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी सरकार थी वहाँ, उन्हें सुरक्षा पूरी देनी चाहिए थी, वो सुरक्षा नहीं दे रहे। कुचक्र तो ऐसा था कि प्रधानमंत्री की हत्या का, लेकिन अब वो एसपीजी कमांडो की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के कारण वहाँ प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनहोनी नहीं हो पाई। एक आम आदमी के रूप में क्या सोच है, देश के इतने लोकप्रिय नेता के साथ ऐसी घटना हुई? अब उसमें जो भी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। ये एक ईश्वर की बड़ी कृपा थी जो कोई अनहोनी नहीं हो पाई, अनहोनी में कोई कसर नहीं रही, और ये पूरी षड्यंत्र रचा गया उनके लिए। ये कांग्रेस जो चन्नी सरकार में है, उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ी कोताही बरती है। कतई कोई सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए की नहीं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हाँ बिल्कुल सही, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस पूरी पंजाब सरकार फेल है। 2 प्रधानमंत्री इसी तरीके से शिकार हो चुके हैं। 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तो सभी को जानकारी है कि 2 प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं। ये जो टल गया मामला, ये बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। हम लोगों को बहुत इसके लिए दुख है और हम इसको कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज कुछ युवा भाजपाइयों ने कैंडल मार्च निकाला। हमने उनसे भी बात की और समझा कि उनका आक्रोश क्या है। प्रधानमंत्री जी का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये अपमान नहीं सहेगा, प्रधानमंत्री जी का ये अपमान नहीं सहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। आप देख सकते हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या मामला है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में जो कृत्य किया है उसके लिए जो उनको अपने प्रदेश में नहीं घुसने दिया गया, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। अगर इस तरीके की घटना दोबारा होगी तो युवा और भी उग्र हो सकते हैं। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई तो ये चाहते हैं कि वहाँ की सरकार जो है ना, पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।